नमस्कार। राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और भक्त श्रेष्ठ की घटना लेकर। ये घटना है भक्त श्रेष्ठ परमेष्ठी जी, जो कार्य से एक दर्जी थे। देखने में काफ़ी कुरूप थे, काले रंग के थे और काफ़ी कुरूप थे, बट उनका काम बहुत निपुण था। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलते थे। ये घटना है आज से लगभग 400 वर्ष से पूर्व, जब दिल्ली में बादशाह वगैरह रहते थे, उनका शासन था। ये घटना दिल्ली की है। परमेष्ठी जी विवाहित थे। उनकी एक पत्नी, 2 पुत्र और एक पुत्री थी। तो वो कपड़े सिलने का काम करते थे। अब होता क्या है, एक बार बादशाह को उसके पैर के नीचे बिछाने के लिए गलीचे चाहिए होते हैं। उसने पहले 2 गलीचे बनवाए होते हैं, वो उसको अच्छे नहीं लगते। तो वो सोचता है कि मैं 2 सुंदर तकिया बनवाऊँगा। परमेष्ठी जी का काम बहुत प्रसिद्ध था, तो वो क्या करता है, एक सुंदर मखमल का कपड़ा मंगवा कर उसमें सोने के तार से उसमें हीरे मोती ये सब जड़वा करके ऐसा कपड़ा बनवा करके परमेष्ठी जी को बुलवाते हैं और कहते हैं कि इससे 2 सुंदर सुंदर से तकिया बना दो। गलीचे नहीं, अब तकिया बना दो इससे 2 सुंदर सुंदर। ठीक है, वो कपड़ा लेकर जाते हैं। अब वो उसके अंदर इत्र से सुगंधित भरी हुई रुइयाँ भरते हैं। पूरा घर उनके इत्र की सुगंध से भर जाता है। ऐसे करके 2 सुंदर सुंदर से वो तकिए सिल देते हैं। अब जब वो तो ठहरे परम भक्त, वो तो अपना काम करते हुए, हर काम करते हुए वो प्रभु का नाम जपते रहते हैं, मोह माया से दूर ही थे। अब जब वो तकिए बन जाते हैं तो वो इतने सुंदर, तब उनकी नज़र पड़ती है कि ये कितना सुंदर है, इसमें कितने सुंदर हीरे मोती सोने के तारों का काम ये सब है। तो वो कहते हैं इतना सुंदर तो मेरे प्रभु के लिए होना चाहिए, इसके हकदार ये मनुष्य नहीं, इसके हकदार तो मेरे प्रभु वासुदेव हैं। और ये उनके मन में इच्छा जाग जाती है। बस प्रभु ने भक्त की इच्छा जान ली। अब उस समय पे रथ यात्रा चल रही होती है। रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। तो परमेष्ठी जी ने एक बार रथ यात्रा देखी हुई होती है। ठीक है, अब उनके मन में ये भाव आता है। अब वो वहीं खड़े खड़े जब बादशाह से बुलावा आता है कि अब ये तकिए बन गए तो दे जाओ, वो जा रहे होते हैं। वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि वो खड़े खड़े ही एक जगह एकदम स्थगित हो जाते हैं और वो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे होते हैं। ये स्वप्न नहीं होता, ये वो दर्शन कर रहे होते हैं कि रथ यात्रा खींची जा रही है, बहुत सारे लोगों का हजूम है, कोई पीछे से धकेल रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और एक के बाद एक कपड़े बिछाए जा रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए। वो एक पर आ रहे हैं, फिर दूसरा कपड़ा बिछाया जा रहा है, तीसरे पे आ रहे हैं। इतने में वो देखते हैं कि उनके नीचे का एक कपड़ा फट गया है और मंदिर में दूसरा कपड़ा लाने के लिए एक लड़का दौड़ता है। उसको आने में हल्की सी देर होती है, तो यहाँ से परमेष्ठी जी अपना वो एक तकिया फेंक देते हैं नीचे और तकिया फेंक देते हैं। जगन्नाथ जी स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ पर वो लोग, भक्त लोग देखते हैं कि किसी ने तकिया फेंका, तो किसी ने फेंका होगा। ठीक है, अब आप सोचिए वो कहाँ, दिल्ली में है और ये घटना हो रही है उड़ीसा में, जहाँ पर जगन्नाथ की यात्रा हो रही है। और वो एकदम से जैसे जागते हैं तो वो देखते हैं कि ये स्वप्न नहीं था, उनके हाथ से सच में एक तकिया गायब है और ये प्रभु ने स्वीकार कर लिया। वो तो बड़े खुशी के मारे नाचे जाएं कि मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया, मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। अब बादशाह के पास जाएं तो एक तकिया दे, बादशाह तकिया देख के बहुत खुश होता है कि बहुत सुंदर बना है। दूसरा कहा है, कहता है वो तो नीलांचल भगवान ने स्वीकार कर लिया। पहले वो हंसता है, उसको लगता है ये मजाक कर रहा है। जगन्नाथ यात्रा जहाँ उड़ीसा में हो रही है, यहाँ दिल्ली में बैठा है। और जब वो बारम्बार एक ही बात कहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उनको कैद में डलवा देता है। अब कैद में डलवाता है, वो वहाँ पे प्रभु भजन किए जाए, वो अपने प्रभु का नाम लिए जाए। अब यहाँ प्रभु लीला रचते हैं। एक एक करके सारी बेड़ियाँ खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं और प्रभु एकदम चतुर्भुज रूप में वो प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरे भक्त से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं जो मेरे भक्तों को कष्ट दे सके। और उनके सर पे अपना हाथ रखते हैं, उन्हें पास बुलाते हैं, उन्हें हृदय से लगाते हैं। वो तो बड़े भाव विभोर हो जाए, बस एकदम प्रभु में लीन हो जाए और उन्हें मुक्त करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब वो वहीं बैठे बैठे अपने प्रभु ध्यान में लीन हो गए। ठीक है, अब वहाँ पर बादशाह को स्वप्न में आता है कि एक बड़ा ही डरावना सा कोई पुरुष है जो उसे पीटे जाए। तू कैद करेगा परमेष्ठी को, तू कैद करेगा, तेरी इतनी बिसात। और वो जैसे एकदम से जागता है तो वास्तव में उसके पूरे शरीर में चिन्ह होते हैं मार पिटाई के। उसको किसी ने वास्तव में इतना पीटा होता है। वो एकदम से डर कर
सीधा का सीधा कारागार में जाता है, देखता है कि वो तो लीन है, ध्यान में लीन है परमेष्ठी। वो जाकर उनसे क्षमा मांगता है और परमेष्ठी वहाँ देखकर रोने लगता है कि मेरे प्रभु आए थे और मुझे दर्शन दिए, मतलब प्रेमाश्रु होते हैं। ठीक है, अब ये देख के वो समझ जाता है कि वो कितना बड़ा भक्त है। फिर बादशाह उसको मुक्त कर देता है, पूरे धन धान्य ये सब देकर। अब ये बात पूरे दिल्ली में एकदम आग की तरह फैल जाती है कि इतने बड़े भक्त हैं कि प्रभु आए थे बचाने के लिए। अब प्रतिष्ठा हो जाती है, तो ये भक्त को कभी भाएगी नहीं। तो वो क्या करते हैं, फिर बाद में दिल्ली छोड़कर कहीं और एकांत में चले जाते हैं, जहाँ पर ये प्रतिष्ठा मान ये सब ना हो, और अपना आराम से रहकर भजन करते हैं। ये होती है एक भक्त की इच्छा। आई होप आप लोगों को ये घटना अच्छी लगी हो। प्रभु के भक्त ऐसे ही होते हैं, अपने प्रभु से अधिक उन्हें कोई भी अगर अच्छी चीज़ दिखती है ना, तो उनको मन करता है कि ये मेरे भगवान के लिए होना चाहिए, ये उन पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। या कुछ अच्छा खाना बन जाए तो पहले मेरे भगवान को खिलाना चाहिए। ये होता है भक्तों के साथ। प्रभु से प्यार करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। अगली घटना के लिए राम राम, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रभु से प्रीति बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।